पति ब्रह्मचारी। हर समय बस उसूल आदर्श की बात करते रहते। अरे मिला क्या आज तक जीवन में ऐसे रह के? हाँ क्या? खुद तो गरीब रहे, चाहते मैं भी गरीब रहूं। और ईशा भाभी वो तो क्यों ही चाहेगी कि मैं उनके भाई से शादी करूं? वो तो हमेशा अपनी सगी ननद का ही भला चाहेगी ना। चल चुपचाप घर वापस। क्या सोच रही है कि मैं तुझे क्यों लेने आया हूँ? अरे मेरी लाडो, तेरा ये भाई तेरी हर गलती माफ कर सकता है, पता है तुझे? और पगली मैं समझता हूँ तुझको भी और तेरे मन को, समझी? नहीं नहीं, जहाँ मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है वहां मैं क्यों आऊं? क्यों? लाडो मैं समझता हूँ जब हमें किसी और की काबिलियत से आका जाता है ना तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तेरे को पता है रिया, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब सूरज को मुझसे ज्यादा काबिल समझा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे काव्या को तुझसे ज्यादा जिम्मेदार और समझदार समझते। लेकिन लाडो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तू कई चीजों में काव्या से ज्यादा काबिल हो। मुझे पूरा यकीन है कि तू कई चीजों में बहुत काबिल है। देख रिया, एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक वैसे ही भाई बहनों में भी खूबियां और खामियां होती हैं, और ऐसी छोटी मोटी खूबियों खामियों की वजह से घर में छोटी मोटी लड़ाई होना स्वाभाविक है। अरे मेरी लाडो, और अब तू कुछ नहीं कहेगी? हाँ, चुपचाप मेरे साथ घर चलेगी। चल चल चल, बैठ दे बैठ दे, चल चुपचाप, आजा 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 आजा। सिर्फ पूरन भैया ही है जो रिया को मनाकर वापस ला सकते हैं। हेलो पूरन भैया। हाँ हाँ ईशा। रिया घर छोड़ के जा रही है, प्लीज आप उसे रोक लीजिए। हाँ? वो किसी की भी बात नहीं सुन रही है, पर आपकी बात जरूर सुनेगी। प्लीज पूरन भैया। हाँ ठीक है। थैंक यू कान्हा जी, रिया वापस आने को तैयार हो गई। आर्या, तू रिया को घर पर लाने का फैसला मेरा है। मम्मी, रिया की गलती सिर्फ ऐसी है जैसे कपड़े में कोंच लग जाना। किसी कपड़े में कोंच लग जाने के बाद वो हम कपड़ा फेंक तो नहीं देते ना, रफू करा के पहन लेते ना मम्मी। तो ऐसे कैसे किसी इंसान से कोई गलती होने पर उसे जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे? और वैसे भी बहन है ये मेरी। अदिति, बेटा अंदर ले जा इसे। आरफ को मुझसे छीन के, मेरी सपने तोड़ के, मेरी माँ को अपना बना के ऐसे चैन से तो रहने नहीं दूंगी तुझे मैं काव्या। काव्या से शादी करेगा तू? एक नर्स को बहू बनाएगा इस घर की? बोल, गुलाब सिंह का खून है तू, गुलाब सिंह का। मेरे होते हुए हिम्मत कैसे हुई तेरी उस लड़की से प्यार करने की? बोल। मैंने कहा था ना, ये तुम सबका भाग्य विधाता मैं हूं। इस घर में पत्ता हिलता है वो भी मेरे इशारे पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई बगैर मुझसे पूछे उस घर में रिश्ता ले जाने की? बोल। सूरज, बेटा अपने सब काम छोड़कर बेटा शादी की तैयारियों में लग जा। हमें जल्दी से जल्दी काव्या को हारों की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा करना है। धीवर जी,
मैंने कभी रिया और काव्या में कोई फर्क नहीं किया। दोनों मुझे बहुत प्यारी हैं। जितनी खुशी से मैं रिया की शादी की तैयारियों में लगी थी, उतनी ही दिल से मैं काव्या को अपने घर से विदा करूंगी देवर जी। अब काव्या को विदा करने में मेरा साथ देंगे ना? ताईमा दिल की कितनी अच्छी है। सच्चाई जानने के बाद वो पूरे दिल से काव्या और आरव के साथ खड़ी हुई है। हे भाग्य बिहारी, पहले ही बहुत दुख झेल चुका है, बहुत परेशानियां उठा चुका है हमारा परिवार। अब और दुख नहीं झेल पाएंगे। रहम करो। अभी शादी की तैयारियां करते हैं। खुश रहे बेटा। सूरज और पापा जी के बीच बहुत प्यार है। उनके प्यार के लिए मुझे सूरज को सही रास्ते पे लाना होगा। भैया, मैं एक दर्जी ढूंढ के लाने में इतना टाइम लगता है? यार दर्जी तो मिल गया था, पर इतनी रात हो गई है ना। ये घोड़े बेच के सो रहा था। अबे ओए कुंभकर्ण, उठ। फिर दुकान का शटर खुलवाया, फिर उठा के लाया हूँ उसको। अबे उठ जा और अच्छे से नाप ले। एकदम फॉर्मल शर्ट पैंट बनवाना है, समझ गया? जिसमें मैं शरीफ लगूं, हाँ? और रात भर में शर्ट पैंट मिल जाना चाहिए, समझ गया? समझा? एकदम टिप टॉप फिटिंग चाहिए, नहीं तो अगले 1 महीने तक ना सोने नहीं दूंगा तुझे। उठ चल। इतनी रात में दर्जी को बुला के माप वाप दे रहा है, पैंट शर्ट बनवा रहा है, लेकिन क्यों? वे मिल जाएगा ना जी हाँ। चल 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 चल। आप चलो देर से ही सही, पर तुमने सही फैसला ले ही लिया। मैं समझ गई, तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना? जो चीज इंसान के पास कम हो ना, उसे खर्च नहीं करते। फिर क्यों इतना दिमाग चला रही है? कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ। कल मैं अपनी बहन के लिए आरव का रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, बाबूजी से। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।